अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो जी आज का वेदर इतना हसीन हो रहा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बादल बने हुए हैं और क्या कहते हैं, ज़बरदस्त ज़ोरों की हवा आ रही है। जितना मुझसे मुमकिन हो सका मैंने आपके साथ शेयर कर दी ये क्लिप। तो आज का व्लॉग है मेरा 3-4 दिन का मिक्स है, थोड़े थोड़े से क्लिप्स मैंने बनाए थे। ये आटा खमीर हो गया क्योंकि रात को बार बार लाइट जा रही थी तो इसको मैंने निकाल के रख दिया है। अब ये इधर फ्रेश आटा मैंने गूंदा है। सालन मैंने पहले ही बना लिया था। ये बर्तन धुल गए हैं, अब इनको मैंने समेटना है। मैंने आलू भिंडी का सालन पका लिया है। बस अब थोड़ा ही देर आटे को रेस्ट दूंगी, फिर उसके बाद फटाफट से जल्दी जल्दी मैं रोटियां बना लूँगी। ये मेरा आज का लंच है। यार जितना मर्ज़ी सहूलत के लिए मतलब आप कुछ करके रखो कि मैं दोपहर में मुझे आटा गूंदना ना पड़े, ना वो फ़ौरन से निकालूं और मैं पका लूँ, उतना ही कुछ ना कुछ हो जाता है ना। तो वैसे तो हमारी लाइट जाती नहीं है, रात बार बार जा रही थी और शायद मेरे आटे के ख़राब होने के लिए ही जा रही थी। ये इज़ान अभी नहा के आया है। इज़ान अभी नहा के आया है। आपने कंघी नहीं की, बालों को ब्रश नहीं किया? क्योंकि इज़ान की चल रही हैं एग्ज़ाम्स के बाद छुट्टियां। ये अभी नहा के आया है और पापे खा रहा है। और कुछ ये चीज़ें यहाँ माइक्रोवेव के ऊपर पड़ी हुई हैं। ये थर्मास पड़ा हुआ है और ये मेरा प्यारा सा मनी प्लांट है। ये इस तरह से ये चीज़ें जो मुझे हैंडी चाहिए वो मैं इस तरह करके रखती हूँ। ये मिक्स हर्ब्स हैं, चिया सीड्स हैं, टूथपिक, सौंफ, शक्कर ये ख़त्म हो गई है और ये गुड़ ये भी ख़त्म हो गया है। और ये कुछ इस तरह से मेरा माइक्रोवेव है और ये नीचे मेरा शोकेस है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्तन वॉश हो गए तो ये सारी लीड्स मैंने इधर रखी है। अब इनको ड्राई करके मुझे समेटनी है। ये वाटर बॉटल भर के रखनी है पानी के लिए। ये मेरे चार्जर्स पड़े हुए हैं, वॉश करती हूँ। फिर वॉश करने के बाद मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू लुक देती हूँ। ये फ्रीज़र की हालत, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बस जस्ट ये लोबिया पड़ा हुआ है और ये इस तरफ कुछ मसाले और स्पाइसेस पड़े हुए हैं। ये अभी पूरी वॉश करनी है। वॉश करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जनाब ये आज इज़ान का कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था। आज था फ्राइडे का दिन। दोपहर में तो मैंने लंच में बिरयानी बना ली थी, फिर बाद में मैंने इसको ये सेवइयों की बर्फ़ी बना के दी। मैंने कहा चलें अब इज़ान के लिए बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। 2 टेबल स्पून आपने बटर के लेने हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल किया था ताकि बटर जले ना। मेरे पास देसी घी अवेलेबल नहीं था, अगर आपके पास है तो उसमें तो और ही मज़े की बनती हैं। और 1 पैकेट सेवइयों को मैंने इस तरह पैकेट के अंदर ही चूर के बारीक सा कर लिया और फिर इसको कुकिंग ऑयल में शामिल करके अच्छी तरह से मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना, भूनना शुरू कर दिया। और 1 पिंच मैंने इसमें इलायची पाउडर शामिल किया। अच्छी तरह भुनने के बाद फिर 2 टीस्पून मैंने पानी के इसके जस्ट ऊपर इसको स्प्रिंकल कर दिया ताकि थोड़ी सी हमारी सेवइयाँ नरम हो जाएं, कड़क ना लगें। आप ज़्यादा पानी मत डालिएगा, फिर तो ये कुछ और ही बन जाएंगी। बस जैसे 2 टेबल स्पून मैंने शामिल किए हैं इसी तरह कीजिएगा। फिर जी इसको मिक्स करने के बाद 1 पिंच मैंने रेड कलर की इसमें शामिल कर दी। तो उससे ये है कि ज़रा लुक आ जाती है ना आपकी डिश में, एक खूबसूरत सा लुक आ जाएगा, पिंक पिंक सा। इसको मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें शामिल किया है 1/4 टिन का कंडेंस मिल्क का। क्योंकि ये 1 पैकेट था तो इसीलिए मैंने इसमें इतना ही कंडेंस मिल्क शामिल किया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। ये इतनी ही मज़ेदार सी रेसिपी है कि लाजवाब रेसिपी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें अभी इसको
मिक्स करने के साथ ही आपको इसका कलर नज़र आ रहा है, कितना प्यारा खूबसूरत सा पिंक पिंक कलर हो गया है, बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है। अब ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी तो आप इस गरम गरम को ही इसको कोई भी शेप दे दे। मैंने इसको ये इस प्याली में शेप दिया, मैंने कहा कुछ डिफरेंट हो जाएगा ना, तो इसको प्रेस करके जैसे ही गर्म हो, अगर ठंडी होंगी तो फिर आपका शेप नहीं बन पाएगा। गरम गरम को आपने प्रेस कर करके इसको शेप देना है। ये देखें कितनी इजीली हमारा शेप बन गया, कितना खूबसूरत शेप बना है। इस तरह से मैंने सारी बना ली और ऊपर से थोड़ा सा मैंने बादाम और पिस्ता से इसको गार्निश कर लिया। इससे इसकी लुक और ही खूबसूरत आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी रेस्टोरेंट में सर्व की गई हों, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और जिस मेरे घर के बंदे ने खाई, मेरे बच्चों ने खाई, मेरे हस्बैंड ने खाई और मेरी सिस्टर आई हुई थी, उन्होंने खाई। बनी तो थोड़ी थी पर जैसे थोड़ा थोड़ा स्लाइस उन्होंने लिए, बहुत ही जम के तारीफ़ की कि बहुत अच्छी बनी है। मतलब ये था कि एक सेवइयों का डिफरेंट वर्जन बना। वैसे आम जो हम कवामी सेवइयाँ बनाते हैं या शीर खोरमे में बनाते हैं, उससे ये हट के डिफरेंट है। जैसे आप कुनाफा बनाते हैं तो वो एक अरबिक डिश है, उसमें और टेस्ट आता है। बहुत ही मज़ेदार सेवइयाँ बनी थी, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और जनाब ये है सैटरडे का तकरीबन 1 बजे का टाइम। इसकी स्टोरी मैंने इंस्टा पे लगाई थी। ये मैंने डोसा बनाया था और भिंडी फ्राई की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ शॉर्ट्स में, तो वो मैंने बनाई थी। तो मैंने कहा चले ब्रंच हो गया हमारा, समझे छुट्टी थी। आई होप कि ये आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह आगे भी बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मेरे व्लॉग्स तो काफ़ी बने हुए हैं, बस एडिटिंग करके इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर रहूँगी। मुझे आप लोगों की फ़ीडबैक की बहुत ज़रूरत है। अभी मेरे कपड़े स्टिच होके आए हैं ईद के लिए, बड़ी ईद के लिए, वो भी व्लॉग आने वाला है। वो भी बहुत मज़े का व्लॉग है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ मैं एक कोई नई डिफरेंट सी रेसिपी भी आपके साथ गर्मियों के हिसाब से शेयर करूँगी। आखिर में एक ही दुआ मेरी, खुश रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।